हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। अभी हम लोग करने वाले हैं बेटा डाउन एट पुरी। पुरी की वो सुबह। आहा, पुरी मतलब उड़ीसा, उड़ीसा मतलब लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। आप लोग गए हो ना कभी कभी पुरी? तो आज हम लोग पुरी की वो सुबह के बारे में बात करने वाले हैं जो सुबह जयंत महापात्रा लिखते हैं, जो सुबह के बारे में जयंत महापात्रा लिखते हैं। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं आखिरकार उस दिन क्या हुआ, उस सुबह को क्या हुआ, आखिरकार ऐसे ऐसे क्या घटनाएं जयंत महापात्रा देखते हैं इस पोएम में। सारा का सारा चीज हम लोग देखेंगे दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो एक बार, और लाइव चैट में अगर आ गए हो तो प्लीज हाय, राधे राधे, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं डाउन एट पुरी। डाउन एट पुरी का मतलब क्या होता है? डाउन एट पुरी का मतलब होता है पुरी की वो सुबह। आप लोग गए हो कभी पुरी? हाँ कि ना, जवाब दो। आप लोग गए हो कभी पुरी? कभी आप लोग पुरी गए हो? वो उड़ीसा गए हो? जगन्नाथ टेम्पल गए हो? पुरी बीच में नहाए हो? आप अगर बंगाली हो तो पुरी तो जरूर गए होगे दोस्तों। तो डाउन एट पुरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको किसने लिखा है? जयंत महापात्रा ने। आप लोग इनके फोटो देख सकते हो, इनकी तस्वीर आप देख सकते हो। सीनियर मोस्ट, बहुत ही बढ़िया पोइट है, बहुत ही सुंदर पोइट है। इनको ना 2009 में, सुनो ना, इनको ना 2009 में पद्मश्री भी मिला है। जयंत महापात्रा को 2009 में बेटा पद्मश्री भी मिला है। ये बताओ चैट बॉक्स में कि कब पद्मश्री मिला है? जयंत महापात्रा को कब पद्मश्री मिला है? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, याद भी करवा रहा हूं। जयंत महापात्रा जिसने डाउन एट पुरी लिखा है, उनको पद्मश्री कब मिला है? जल्दी, उनको पद्मश्री कब मिला है? पद्मश्री कब मिला है? 2009 में। कब मिला है? 2009 में, 2009 में। ओके, अब बात करते हैं इनका बर्थ कब हुआ था। इनका बर्थ हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 1928 को। ओके, मैंने यहां पे 1923 लिखा था, 1923 नहीं है, 22 अक्टूबर 1928 को इनका बर्थ हुआ था। इनका बर्थ कब हुआ था? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में, प्लीज 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 जोश दिखाओ एक बार प्लीज चैट बॉक्स में। जयंत महापात्रा जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी बोलो, जयंत महापात्रा जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 22 अक्टूबर 1928। क्या 22 अक्टूबर? 22 अक्टूबर 1928। इनकी मृत्यु कब हुई थी पता है आप लोगों को? इनकी मृत्यु कब हुई थी पता है? 27 अगस्त, 27 अगस्त 2023। यानी 1928 में ये जन्म लिए थे और 2023 में ये मर गए। 1928 में जन्म लिए थे, 2023 में ये मृत्यु हो गया इनका। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1928 इनका जन्म और 27 अगस्त 2023 इनकी मृत्यु। ठीक है, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि इनका जन्म कब हुआ था। ये जो जयंत महापात्रा जी हैं, ये जो पूज्य जयंत महापात्रा जी हैं, ये जो जिनको पद्मश्री मिला है 2009 में, इनका जन्म कब हुआ था? जल्दी से ईच एंड एवरीबॉडी प्लीज आप लोग लिखोगे इनका जन्म कब हुआ था। 22 अक्टूबर 1928, 22 अक्टूबर 1928। एंड डेथ कब हुआ था? 27 अगस्त 2023। ये बताइए पुरी कहां पे सिचुएटेड है? एवरीवन भाई, एवरीवन, पुरी कहां पे सिचुएटेड है? पुरी कहां पे है? पुरी कहां पे है? पुरी कहां पे सिचुएटेड है? पुरी कहां पे है? पुरी है बेटा उड़ीसा में, उड़ीसा में। और पुरी में क्या ऐसा खास है बताइए? चैट बॉक्स में हर कोई बताएगा चैट बॉक्स में कि पुरी में क्या ऐसा खास बात है। पुरी में क्या ऐसा खास है? पुरी में क्या ऐसा खास है? जल्दी बोलिए गाइस, पुरी में क्या ऐसा खास है? पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ जी का टेम्पल है, जगन्नाथ जी का टेम्पल है। ओके, आइए अब पोयम में चलते हैं, आइए पोयम में चलते हैं। अभी पोयम में आइए, पोयम में चलेंगे। पोयम में देखिए एक एक लाइन करके पढ़ेंगे आप लोग। सबसे पहले लिखा हुआ एंडलेस क्रो नॉइसेस, मतलब यहां पे उस पावन धरती पे वो थे, जयंत महापात्रा उस पावन धरती पे थे जहां पे जगन्नाथ टेम्पल है। जगन्नाथ टेम्पल के उस पावन धरती पे थे और वहां पे वो बोल रहे हैं कि वहां पे बहुत सारे कौवे चहचहा रहे हैं, बहुत सारे कौवे। सुबह सुबह का वक्त था और बहुत सारे कौवे चहचहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एंडलेस क्रो नॉइसेस, बहुत सारे कौवे चहचहा रहे हैं। स्कल इन द होली सैंड, और जयंत महापात्रा जी को वहां पे एक इंसान का खोपड़ी मिला। स्कल का मतलब क्या हो गया? स्कल का मतलब है उस पावन धरती पे, उस पुरी की धरती पे, उस उड़ीसा की धरती पे, उस जगन्नाथ टेम्पल के सामने
जयंत महापात्रा जी को इंसान की खोपड़ी मिली, इंसान की खोपड़ी मिली जो शायद जली नहीं थी, जो शायद पूरी तरीके से जली नहीं थी। उसका शरीर तो जल गया था लेकिन खोपड़ी बच गई। उसका शरीर तो जल गया था लेकिन उसका खोपड़ी बच गई। ठीक है, तो जयंत महापात्रा जी सबसे पहले बोलते हैं कि सुबह सुबह का वक्त था, क्रो बहुत चिल्ला रहा था, कौवा चहचहा रहे थे, कौवा चहचहा रहा था, और उनको उस होली सैंड में यानी उनको उस मंदिर के सामने जगन्नाथ जी का मंदिर के सामने उनको एक स्कल मिला, इंसान की खोपड़ी मिली। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पुरी में ना अस्थि विसर्जन भी होता है, लोगों को जलाया भी जाता है वहां पे। ठीक है, तो उनको वहां पे एक इंसान का स्कल मिला, खोपड़ी मिला। शायद वो जली नहीं होगी, तो ये इंटरप्रेट कर देते हैं टिल्ट्स इट्स एम्प्टी कंट्री टुवर्ड्स हंगर। शायद उसके फैमिली वाले के पास, जो उसको जलाने के लिए आया होगा, शायद उसके फैमिली वाले के पास पैसा नहीं होगा। वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि शायद उस फैमिली वाले के पास पैसा नहीं होगा, इसीलिए वो पूरा शरीर को नहीं जला पाए, इसके लिए ये स्कल बच गया, इसके लिए ये खोपड़ी जो है ये बच गया। क्योंकि जिस कंट्री में आपको खाना नहीं मिल पाता सही ढंग से, तो जलाने के पैसे क्या रहेंगे। जिस कंट्री में इतना भुखमरी है कि सही ढंग से लोग खाना नहीं खा पाता, सही ढंग से लोगों को कपड़ा नहीं मिल पाता, सही ढंग से लोगों को खाना बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल पाता, उस कंट्री में आप सही तरीके से जल भी नहीं पाओगे। यहां पे वो बोले हैं कि जो कंट्री इतना गरीब है, जो कंट्री खुद इतना गरीब है, वो कंट्री के पास जलाने के भी पैसे नहीं होते हैं, ठीक तरीके से अस्थि विसर्जन के भी पैसे नहीं होते हैं, ठीक तरीके से दाह संस्कार के भी पैसे नहीं होते हैं। तो वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आधी खोपड़ी है, ये जो आधी जली खोपड़ी है, शायद इसका फैमिली वाला गरीब होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, इसी के लिए इतना ही जलाया जितना पैसा होगा, इसीलिए पूरा नहीं जल पाया, ये खोपड़ी पूरा नहीं जल पाया इसलिए। ठीक है, उसके बाद वाला लाइन सुनिए, उसके बाद वाला ये बोलती है, व्हाइट क्लैड विडोड वुमेन पास्ट द सेंटर ऑफ देयर लिप्स। उसके बाद वो विधवा औरतें को देखती है। ये जो जयंत महापात्रा जी है ना, वो विधवा औरतें को देखती है, वो विधवा औरतों को देखती है। वो मंदिर में प्रवेश करने के लिए खड़ी थी लाइन में। जो लोग विधवा होते हैं ना दोस्तों, जो लोग विडो होते हैं, पुराने जमाने के जो विडोस होते थे, उनको ना लाइफ में फ्रीडम नहीं थी, लाइफ में कोई भी आजादी नहीं थी। उनका सिर्फ एक ही धर्म होता था कि अगर आप विधवा हो गए, अगर आपके पति मर गया, तो आपका सिर्फ सहारा एक ही है। कौन है बताओ। विधवा औरत का जो हस्बैंड मर जाता था, तो उनका सहारा कौन बनता था, सिर्फ भगवान। पुराना जमाना में ऐसा ही कहा जाता था कि विधवा औरतें का अगर पति मर गया तो उसकी लाइफ की सारी खुशी छिन जाती थी। वो लोग सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान हमको भी स्वाक्षण दो, हमको भी मुक्ति दो इस जन्म से, कि अगला जन्म हमको भी अच्छा मिले। अब जिसका भी पति डेथ हो जाता था, उसका लाइफ हेल हो जाता था पहले। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो जो पोएट थे, वो व्हाइट क्लैड विडोड वुमेन को देखते हैं, मतलब विधवा औरत को देखते हैं। बहुत सारे विधवा औरत को देखते हैं जो कि मंदिर के सीढ़ी के पास खड़े थे, मंदिर के खुलने का इंतजार कर रही थी, व्हाइट क्लैड विडोड वुमेन पास्ट द सेंटर ऑफ द लिप्स, मतलब सारी की सारी खुशियों के त्याग के, अपनी सारी की सारी खुशियों को त्याग के वो मंदिर के बाहर वेट कर रही थी। क्योंकि उनके पास अब सिर्फ एक ही चारा बचा हुआ है कि भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान से मांगेंगे कि भगवान मुक्ति दीजिए हमको। एक विधवा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था पहले, और कुछ फुल फ्रीडम कुछ भी नहीं था। जिसका पति मर गया वो अभागन मानी जाती थी दोस्तों। वो लाइफ जी नहीं सकती अभी ठीक तरीके से, उसका लाइफ हेल बन जाता था। यानी उनका सारा का सारा खुशियां एकदम हेल थी। वो लोग का बस एक ही सहारा होता था, भगवान। वो लोग बस कान्हा जी को या भगवान जी को सिर्फ प्रार्थना कर सकते थे, और कोई सहारा नहीं है विधवा औरत का। ठीक है, वो यही बोल रही है। ठीक है, इसके बाद यहां पे बोल रहा है देयर ऑस्टर आइज, उनकी मासूम आंखें, वो विधवा औरतों के मासूम आंखें स्टेयर लाइक डोस कॉट इन ए नेट, ऐसे लग रही थी जैसे कि वो एक जाल में बंद है, ऐसे लग रही थी जैसे कि उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, उनको कोई फ्रीडम नहीं दिया गया है। वो विधवा औरत और उन विधवा औरत के मासूम आंखें ऐसी लग रही थी कि जैसे उनको कोई नेट में बंद कर दिया गया है, पिंजरे में बंद कर दिया गया है।
उनके लाइफ से सारी की सारी खुशियां छीन ली गई है। उनकी लाइफ में और कोई खुशी नहीं बची हुई है। They're ostered like, stared like dogs caught in a net. उनकी मासूम आंखें ऐसी लग रही थी कि उनको कोई पिंजरा में बंद कर दिया गया है और उनकी लाइफ से सारी की सारी खुशियां छीन ली गई है। सारी की सारी खुशियां छीन ली गई है। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था कि अगर एक औरत विधवा बन जाती थी ना, उसका लाइफ हेल बन जाता था। हेल, हेल से भी बदतर। वो ठीक तरीके से खा नहीं सकती है, ठीक तरीके से पी नहीं सकती है, ठीक तरीके से घूम नहीं सकती है, ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकती है। ऐसा वाला हेल हो जाता था उसका लाइफ। सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति ही उसके लिए लास्ट ऑप्शन बचता था, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला पैराग्राफ, द फेल अर्ली लाइट कैचेस, मतलब वही सुबह सुबह के वक्त, वही सुबह सुबह के वक्त ruined leopardus cell leaning against one another। उसके बाद ये पोएट ध्यान देते हैं, लेपिडियस सेल का मतलब है, लेपिडियस सेल का मतलब है दोस्तों, लेपिडियस सेल का मतलब है छोटा जाति का लोग, छोटा कास्ट का जो लोग होता है ना, वो छोटा कास्ट का लोग या तो भिखारी, कुछ भी आप बोल सकते हो। लेपिडियस सेल का मतलब होता है छोटा कास्ट का लोग, छोटा जाति का लोग या तो भिखारी। तो यहां पे ये बोला गया है कि वही सुबह सुबह का वक्त बहुत सारे पर्सन्स को वहां पे वो देखते हैं, बहुत सारे पर्सन्स को वहां पे देखते हैं कि जो छोटे जात के लोग हैं, जो भिखारी हैं, सीढ़ियों के पास खड़े हैं, सीढ़ियों के पास लाइन लगा के खड़े हैं। आप मंदिर जाओगे ना, जगन्नाथ टेम्पल जाओगे या कोई भी मंदिर जाओगे, आप देखोगे सीढ़ी के पास ना बहुत सारे भिखारी रहते हैं, बहुत सारे भिखारी रहते हैं। और उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि भिखारी को एंटर नहीं करने देंगे मंदिर में। उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि भिखारी हो या आप अगर छोटे कास्ट के हो, छोटे कास्ट के, छोटे जात के हो, या तो भिखारी हो, तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं करने देंगे, मंदिर में एंट्री नहीं करने देंगे। तो लेपिडियस सेल उसी को बोला गया है, लेपिडियस सेल उसी को बोला गया है कि भिखारी हो या छोटा कास्ट का हो, आपको एंटर नहीं करने देंगे। तो पोएट यहां पे ध्यान देते हैं कि वहां पे हमने ये भी देखा कि सीढ़ियों के पास बहुत सारे भिखारी, बहुत सारे छोटे जात के लोग खड़े थे, लेकिन उनको एंटर नहीं करने दिया जा रहा था, नहीं करने दिया जा रहा था, मंदिर में एंटर नहीं करने दिया जा रहा था। ठीक है, और वो लोग थोड़े से कुबरे थे। कुबरे मतलब ऐसे झुके हुए। अरे मंथरा को देखियो ना, झुके हुए, मंथरा, वो लोग कुबरे थे। कुबरे को बोलते हैं दोस्तों क्राउच्ड फेस। और उनका नाम उनको पता नहीं, उनका नाम मतलब क्या होगा? ऑफ कोर्स भिखारी होगा, या तो वो छोटे कास्ट के लोग होंगे। ठीक है, मतलब उस मंदिर के सीढ़ी पे बहुत सारे ऐसे भिखारी थे, बहुत सारे ऐसे छोटे जात के लोग थे जिनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं, आजकल तो सबको घुसने दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद एंड सडनली सुनिए, एंड सडनली, अचानक से उसको आभास होता है, अचानक से उसको होश आता है। वो जो जयंत महापात्रा जी हैं, अचानक से उसको होश आता है, अरे मैं तो अपनी मदर को जलाने आया था। वो जो धुआं, जिस आग में उसकी मां जल रही थी, जिस आग में उनकी मां जल रही थी, वो जो धुआं उनके मुंह से फेस किया, वो जो धुआं आया, उससे उनको आभास हुआ, उससे उनको अचानक से आभास हुआ कि मैं तो अपनी मां को इधर जलाने आया था। मैं ये सब क्या सोच रहा हूं? अचानक से उनको आभास हुआ कि मैं तो यहां पे अपनी मां को जलाने आया था, मां की अस्थि विसर्जित करने आया था, मां का दाह संस्कार करने आया था। ठीक है, एंड सडनली ब्रेक्स आउट ऑफ माई हार्ट इनटू द स्मोकी ब्लेज ऑफ ए सलन सोलिटरी पाइल दैट फिल्स माई एजिंग मदर। उसकी मदर एज्ड हो गई थी, उनकी मदर एज्ड हो गई थी और उनकी मदर मर गई थी। तो उनका दाह संस्कार करने के लिए दोस्तों पुरी आया था वो। अचानक उसको रियलाइज हुआ कि अरे, अचानक आभास हुआ उसको, अरे मैं तो यहां पे अपनी मम्मी की दाह संस्कार करने आया था। मैं ये सब क्या सोच रहा हूं, मैं ये सब क्या देख रहा हूं, मैं ये सब क्या नोटिस कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये बोला है कि मेरी मम्मी की भी लास्ट विश यही थी, मेरी मम्मी की भी आखिरी विश, आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं पुरी में, मेरा जो दाह संस्कार हो वो पुरी में हो। मेरी मम्मी की भी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मेरा जो अस्थि विसर्जित हो, दाह संस्कार हो, पुरी में हो, मुझको पुरी में जलाया जाए, मुझको पुरी में जलाया जाए। बिकॉज पुरी एक ऐसा धार्मिक स्थल है, एक ऐसा धार्मिक स्थान है कि हर कोई चाहता है कि मरने के बाद मुझे पुरी में जलाया जाए, मरने के बाद मुझे ऐसी पावन धरती में जलाया जाए। हर लास्ट विश टू बी क्रिमेंटेड हेयर ट्विस्टिंग। लेकिन शायद वो ये सब देख के उनको भी अच्छा नहीं लग रहा हुआ। शायद ये जो माहौल है, विडोस को खुशी नहीं मिल पा रही है सही तरीके से, विडोस को फ्रीडम नहीं मिल पा रही है सही तरीके से।
ये जो भिखारी लोग हैं, भिखारी लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये सब देख के शायद उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा पोयम। अब एक एक एमसीक्यू पूछते हैं, सुनिए, एक एक एमसीक्यू पूछते हैं। ये बताइए पुरी में कौन सा ऐसा प्राणी था जो चिल्ला रहा था, जो चहचहा रहा था? कौन सा ऐसा जानवर था या प्राणी था, पक्षी था जो चिल्ला रहा था? कौन सा ऐसा प्राणी था जो चिल्ला रहा था? बताइए, चैट बॉक्स में हर कोई बताएगा कौन सा ऐसा पक्षी था जो चिल्ला रहा था, कौन सा ऐसा पक्षी था जो चिल्लाए जा रहा था। क्रो। खूबसूरत आंसर, क्रो। कौवा चहचहा रहा था। इसके बाद बोलिए कि जयंत महापात्रा का जन्म कब हुआ था? जयंत महापात्रा का जन्म कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1928। ये बताइए जयंत महापात्रा को पद्मश्री कब मिला था? जल्दी बताइए, जयंत महापात्रा को पद्मश्री कब मिला था? जल्दी बताइए, बता के लाइक करो, लाइक टारगेट 1000 है। जयंत महापात्रा को पद्मश्री कब मिला था? 2009 में पद्मश्री मिला था। करेक्ट। ये बताइए उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में किया छे बाबू, उड़ीसाते आछे लॉर्ड जगन्नाथ मंदिर। क्या है उड़ीसा में? क्या है? लॉर्ड जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा में क्या है? लॉर्ड जगन्नाथ मंदिर। अच्छा, पोएट को उस होली सैंड में क्या मिला? उस पावन धरती में पोएट को क्या मिला दोस्तों? उस पावन धरती पर पोएट को क्या मिला? स्कल मिला, इंसान की खोपड़ी मिला। अच्छा, व्हाइट क्लैड वुमेन, मतलब इसका मतलब क्या होता है? व्हाइट क्लैड वुमेन का मतलब क्या होता है? जल्दी आंसर दीजिए गाइस, आपका टेस्टिंग हो रहा है नॉलेज। व्हाइट क्लैड वुमेन का मतलब तुम क्या समझते हो? विधवा औरतें, विडोस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेपेरियस सेल किसको बोला गया है? जल्दी, लेपेरियस सेल किसको बोला गया है? जल्दी। लेपेरियस सेल किसको बोला गया है? लेपेरियस सेल छोटा जाति के लोग या तो भिखारी को बोला गया है। छोटा जात के लोग या तो भिखारी को बोला गया है। ठीक है, भिखारी को बोला गया है। तो दोस्तों हम लोग 250 से लेके 500 एमसीक्यू तक, हम लोग 500 प्लस एमसीक्यू कल करने वाले हैं। 500 प्लस एमसीक्यू हम लोग कल करने वाले हैं। कल का आप लोग वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा हमारा। डाउन एट पूरी हमारा खत्म हो गया। एक बार कमेंट कर दो ना, अगर आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। एक बार आप कमेंट कर देना पक्का से।